आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेक्चर इन हिंदी में। और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 के तहत। तो लोकसभा का प्रथम गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ और लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुआ। लोकसभा सांसद का निम्न सदन है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से मत द्वारा होता है और इस सदन में जनता से जुड़े सीधे मामले उठाए जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में ऐसे वयस्क मतदाता मतदान करते हैं जिनके न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। पहले यह उम्र सीमा 21 वर्ष थी, परंतु 61 में यानी 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1989 यानी 1989 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी वर्तमान में अभी जो चुनाव में मतदान करने की आयु है वो 18 वर्ष है। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है जिसे आम चुनाव कहा जाता है। इसके लिए संपूर्ण देश के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, जिसके पश्चात लोकसभा का मध्यावधि कराया जाता है। अब तक चौथी, छठी, नवीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा को बीच में ही भंग किया गया है, जिसके पश्चात मध्यावधि चुनाव कराया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 550 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से जनता के मत द्वारा किया जा सकता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 550 में से 530 सदस्यों का चुनाव राज्यों से हो सकता है, जबकि 20 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से जनता के मत द्वारा होता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 543 में से 530 सदस्य का चुनाव राज्यों से हो सकता है, परंतु 13 सदस्य का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से हो सकता है और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। लोकसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया स्थान है। वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर ये स्थान निर्धारित किए गए हैं, परंतु 84 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है कि वर्ष 2026 तक लोकसभा में निर्धारित स्थानों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा में सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश जो कि 80 है, उसके नीचे भी जो स्थान है मैं एक एक करके बोलूँगा। महाराष्ट्र को 48 है, पश्चिम बंगाल को 42 है, बिहार को 40 है, तमिलनाडु को 39 है, मध्य प्रदेश को 29 है, कर्नाटक को 28 है, गुजरात को 26 है, राजस्थान को 25 है, आंध्र प्रदेश को 25 है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में 42 स्थान था, यानी जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिले हुए थे तो यहाँ पर 42 स्थान थे और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को 25 स्थान, तेलंगाना को 17 स्थान। ठीक उसी प्रकार अविभाजित बिहार में 54 स्थान था। जब बिहार और झारखंड मिले हुए थे तो यहाँ पर 54 स्थान थे, बिहार को 40 और झारखंड को 14 स्थान। सबसे कम स्थान सिक्किम को 1, मिजोरम को 1, नागालैंड को 1, यानी सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड को 1-1 स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेश में 13 स्थान है, जिसमें दिल्ली को 7 स्थान, बाकी अन्य के पास 1-1 स्थान मिला है। लोकसभा में स्थानों का आरक्षण यानी अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति SC एवं ST के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही था, परंतु प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संविधान में संशोधन करके आरक्षण के इस प्रावधान को आज भी कायम रखा गया है। 2028 में यह परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए 84 स्थान यानी 84 स्थान
एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 स्थान यानी 47 स्थान आरक्षित किए गए। परिसीमन से पहले 80 यानी अनुसूचित जाति के लिए 79 स्थान एवं एसटी के लिए 41 स्थान आरक्षित थे यानी 41। तो नोट, लोकसभा में 80 यानी अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक 17 स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आरक्षित है। दूसरा नंबर, लोकसभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक 6 स्थान मध्य प्रदेश के लिए आरक्षित है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6 स्थान आरक्षित है, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम में है। एक बार फिर दोस्तों, 2008 में या परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। परिसीमन से पहले यानी 2008 से पहले 80 के लिए 79 यानी 79 स्थान और फिर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 41 स्थान आरक्षित था। तो लोकसभा के सदस्यता हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वह भारत का नागरिक हो, दूसरी बात वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी बात वह किसी लाभ के पद पर ना हो, चौथी बात वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना उसकी पहली बैठक से की जाती है। कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावे राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल सांसद द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। 5वीं लोकसभा कार्यकाल राष्ट्रपति आपातकाल के कारण मार्च 1976 से मार्च 1977 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा का कोई भी सदस्य कार्यकाल से पहले भी लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देकर अपनी सदस्यता को परित्याग कर सकता है। इसके अलावा कोई सदस्य बिना किसी सूचना से पहले लोकसभा के कार्यवाही से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वैसी परिस्थिति में उस सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। रिक्त स्थानों के लिए 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य हो जाता है, जिसे उपचुनाव कहा जाता है। यदि किसी सांसद सदस्य पर अयोग्यता या निरर्हता का आरोप लगे तो उसका निवारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और एक बात और, आप अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं एक वीडियो हमेशा के लिए जो कि उपयोग आने वाला है एजुकेशन के मामले में बनाता हूँ।